नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आपसे हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक शानदार स्कूल के उत्थान और उसकी प्रारंभ हुई पतन की प्रक्रिया का। यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो अभी झारखंड में अवस्थित है। मैं विगत वर्ष दिसंबर में एक निजी कार्यक्रम में झारखंड गया था। जब मेरी ट्रेनिंग रांची में थी तो 90 में भी मुझे झारखंड के इस स्कूल में, शानदार स्कूल में जाने का मौका मिला था। 90 के दशक तक यह स्कूल अपनी श्रेष्ठता, अपनी उत्कृष्टता, अपने शानदार प्रगति और शिक्षा जगत में इसके योगदान के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार जब दिसंबर 24 में मैं वहाँ गया, करीब पूरे दिन और पूरी रात कई लोगों से मिलने देखने का मौका मिला, तो उसी समय मुझे एहसास हुआ कि स्कूल अब पतन की ओर अग्रसर हो गया है। और वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि इस स्कूल में अब ठेकेदारी की प्रथा शुरू हो गई, अधिकांश टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं। झारखंड सरकार अन्य सरकारों की तरह भी शिक्षा से कोई खास मतलब नहीं है। सरकार की उदासीनता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स के टिपिकल सोच के कारण यह स्कूल में पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और ये संयोग नहीं है महज कि दिसंबर में ही उस स्कूल के एक प्रशासनिक पदाधिकारी को झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये कदाचित नेतरहाट स्कूल के इतिहास में पहली घटना थी। वैसे तो ऐसे न्यूज़ छपते रहते हैं कि विजिलेंस और सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन यह घटना सबसे अलग इसलिए है कि यह नेतरहाट में हुआ। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कुछ तस्वीरें भी ली, कुछ वीडियो भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इसके पहले यूं तो इसके गौरवशाली अतीत और इसके गठन, इसके शुरुआत की कहानी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। लेकिन इस ओर मैं 3 चीज का इशारा करना चाहता हूं कि कैसे कोई ब्रिटिश जो इस देश में शिक्षा का अलख जगाया और इस देश को कई महान शिक्षण संस्थान दिए। उनका नाम था फ्रेडरिक गॉर्डन पियर्स। या पियर्स साहब मूलतः ब्रिटिश थे और इनका जन्म 24 मार्च 1892 में हुआ। ये इंग्लिश एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इंडिया और सिलोन, जो अभी का श्रीलंका, वहाँ कार्य भी किए। इन्होंने आज का जो बहुत ही प्रसिद्ध, पॉपुलर और प्रेस्टिजियस स्कूल है सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, उसकी स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ऋषि वैली स्कूल भी इनके नाम है। और महिंदा कॉलेज, एक बुद्धिस्ट कॉलेज था श्रीलंका में, उसकी स्थापना। पियर साहब एजुकेशन सचिव भी रहे श्रीलंका में और भारत में भी कई एक महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपना योगदान दिया। इंडियन स्कूल मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट इन्होंने चलाया और इससे प्रभावित होकर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, फिर वित्त मंत्री अनुग्रह बाबू, इन लोगों ने, आप सोच करके, मैं ये आपको इन लोगों का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त के राजनीतिक, उस वक्त के मंत्री
कि शिक्षा के प्रति कितनी कमिटमेंट रहती थी, कितना सोच रहता था, और उन लोगों ने कितने शानदार कार्य किए। इनके रिक्वेस्ट पर फ्रेडरिक गॉर्डन पियरसायर ने नेतरहाट की कल्पना की, और ऐसी परिकल्पना की गई कि एक ऐसा विद्यालय हो जो गुरुकुल परंपरा से चले, जहां भारतीय जो शिक्षण पद्धति है जिसको मैकॉले ने बर्बाद किया। मैकॉले की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित है, उसको पढ़ने से ये लगता है कि मैकॉले की ये सोच थी कि जब तक भारत के संस्कृति, इसके शिक्षा व्यवस्था, यहाँ के लोगों की सोच पर प्रहार नहीं किया जाएगा, तब तक अंग्रेजी हुकूमत स्थायी नहीं रह सकती है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो सोच ये था कि एक गुरुकुल परंपरा जहाँ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी सहित संस्कार भी दिए जाएंगे, और उसके बाद इन सभी महान विभूतियों की पहल से 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट आवासीय विद्यालय की परिकल्पना साकार हुई। चूंकि स्कूल भवन वहाँ नहीं था, तो एक सैले हाउस जो गवर्नर वहाँ रुका करते थे कभी, वहाँ और कुछ और कमरों को लेकर स्कूल स्टार्ट कर दिया गया। वहाँ पर हॉस्टल के नाम आश्रम है, ये जानबूझकर कैसे रखे गए। और इस स्कूल के पहले प्रिंसिपल चार्ल्स नेपियर हुए, जिनको आज भी वहाँ लोग बड़े आदर से, मैं उस स्कूल कैंपस में जब गया और पुराने कर्मियों से बात की, लोग बड़े आदर से बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं। कुछ शिक्षकों से, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ से जब मैंने बात की, तो उन लोगों ने अपना नाम न बताने के शर्त पर यह बताया कि इस स्कूल में अब पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है, और उन्होंने बारी बारी से एक एक करके उसके कारण गिनाए। सबसे पहला कारण तो वही था जो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि प्रशासनिक पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार हो गया। उस स्कूल में ठेकेदारी का कार्य प्रारंभ हो गया। कदाचित ये लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है, नेताओं को, मिनिस्टर्स को और ब्यूरोक्रेट को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि स्कूल में शिक्षा का स्तर उसके बिल्डिंग के क्वालिटी से तय नहीं होता है। उस स्कूल के भवन कितने शानदार हैं, वहाँ पर कितने एसी लगे हुए हैं, कितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फर्श कितना चमकदार है, फूल पत्ती कितने लगे हुए हैं, यह नहीं तय करता है कि उस स्कूल के एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना है। उन लोगों ने बताया, और कुछ स्थानीय लोगों से भी मेरी बात हुई, कुछ पूर्व छात्रों से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में अब ठेकेदारी की एक प्रथा प्रारंभ हो गई है, और अब लोग इस स्कूल के रिनोवेशन के नाम पर टेंडर कराने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इन चित्रों को और इन वीडियो को आप देखिएगा तो पाइएगा कि लगातार काम हो रहा है। मैं 90 में भी उस लाइब्रेरी में भी गया था। उस वक्त पढ़ने की व्यवस्था, जमीन पर दरी बिछा के बच्चे पढ़ते थे, उसका स्थान अब टेबल कुर्सी ने ले लिया। सीमेंट का जो प्लास्टर था उसको उखाड़कर चमकीले टाइल्स लगाए जाने लगे। यह देख करके मुझे अनायास यह लगने लगा कि अब ये फोकस इस स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी से हटकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर चली गई है। दूसरा कारण उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब, और ये देखिए बड़ा अजीब संजोग है, 15 नवंबर 54 को नेतरहाट स्कूल की स्थापना होती है, और 15 नवंबर को ही 2000 में झारखंड अलग होता है। और जब झारखंड अलग होता है उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पर डोमिसाइल नीति लाई गई। बताते चलें कि 1954 में मात्र 60 लड़कों का एडमिशन हुआ था टेस्ट के आधार पर। 82 में इसकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई, और जब झारखंड बना तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक पॉलिसी ला दी गई कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बच्चे ही एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म भरेंगे। लाइब्रेरी में काम करने वाले कुछ लोग, उनका नाम न बताने के शर्त पर, उन लोगों ने बताया कि इसके कारण, चूंकि कंपटीशन को एक परिधि में सीमित कर दिया गया झारखंड
राज्य के अंदर ही, इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स आने कम हो गए। अब उन लोगों ने बताया कि स्थिति ये आने वाली है कि आने वाले 5-7 सालों में जहां ये 100 लड़के के लिए कभी हजारों की संख्या में एंट्रेंस में बच्चे अपीयर होते थे, उन्होंने बताया कि अगले 5-7 साल होते होते कदाचित इस 100 सीट के लिए 200 बच्चे भी अपीयर हो जाए तो बहुत है। एक ही अट्रैक्शन है कि वहाँ पर फ्री में लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था है, तो उस नाते कुछ गरीब तबके के बच्चे अगर चले जाएं तो मैं नहीं कर सकता। उन लोगों ने ही बताया। तो दूसरा कारण था कि ऐसी पॉलिसी लाई गई कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन का सिलेक्शन वहाँ बंद हो गया और उसको हम लोगों ने सीमित कर दिया एक भौगोलिक सीमा के अंदर। तीसरा कारण, जैसा अक्सर सरकारों में होता है और बिहार भी उसकी जीती जागती मिसाल है, कि यहाँ के परम आदरणीय मुख्यमंत्री ने भी मदन मोहन झा जी तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव के उटोपियन कॉन्सेप्ट के कारण जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की, इसकी बीमारी झारखंड में भी लग गई। मेरे कुछ पुराने मित्र, मेरे रिटायर्ड बैचमेट्स लोग भी बताते हैं कि बिहार में कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, तो बस हूबहू कट पेस्ट वहाँ कर दिया जाता है, सिर्फ ऊपर में बिहार सरकार के जगह पर झारखंड सरकार चिपका दिया जाता है। तो वहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की जो बीमारी है, यह वहाँ भी लग गई। और नेतरहाट कैंपस के कुछ लोगों ने, उसके बाहर रह रहे कुछ पुराने रेजिडेंट्स ने बताया कि यहाँ पर अब लगभग सभी शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए तो उनकी क्वालिटी गिरती चली गई। तो ये 3 प्रमुख कारण। पहला मैंने बताया कि ठेकेदारी का प्रवेश, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों या इस स्कूल के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हों, प्रशासकीय अधिकारी तो जेल ही चले गए। तो ठेकेदारी का प्रवेश, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सीमित कर देना उस राज्य के दायरे में, और कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली। और अंतिम चीज की झारखंड सरकार अब नेतरहाट को नेतरहाट स्कूल के लिए जाने से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो पर्यटन के रूप में जाना जाए। इस पर जाने के बाद मुझे यह भी एहसास हुआ कि वो शांत वादी, वो शानदार नेचुरल सिनेरियो, प्रकृति के गोद में पहाड़ों की चोटी पर बसा हुआ एक शानदार आवासीय विद्यालय अब सरकार के फोकस में है ही नहीं। वहाँ फोकस है अब रेवेन्यू। और जब सरकार का फोकस क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी और शिक्षा से हटकर व्यापार में चला जाता है, तो यही दुर्गति होती है। नेतरहाट को टूरिज्म का हब बना दिया गया। कई एक होटल खुलने शुरू हो गए हैं, कई एक सिविल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो गए हैं, और पर्यटकों के जमावड़े लगने शुरू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्यटक जाते हैं तो खराब है, लेकिन वहाँ बिल्कुल मौज मस्ती, और फिर वहाँ तो शराब भी फ्री है। निरंतर बढ़ रही पर्यटकों की संख्या, शराब परोसे जाने और पिकनिक मनाने का कल्चर, और इसके कारण बिल्डर्स और होटेलियर्स का वहाँ पर बढ़ता इंटरेस्ट, इसने पूरे नेतरहाट के एजुकेशनल एकेडमिक एम्बियंस को ही चौपट कर दिया। और यही कारण है कि वहाँ पर अब स्कूल में पतन की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया है। आपको बताते चलें कि नेतरहाट में, मैं नेतरहाट में नहीं पढ़ा हूँ, मैं आपको इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ। मैंने जो हम महसूस किया वो बताया। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज, चाहे वो IAS हो, IPS हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, साइंस के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर नेतरहाटियंस नहीं है।
हमारे कुछ जूनियर कुलीग भी नेतरहाट से आए, हमारे कुछ सीनियर कुलीग भी IAS में नेतरहाट से। मुझको लगता है कि मैं इस YouTube मंच के माध्यम से उन सबों को अपील भी करूं, क्योंकि एक शानदार शिक्षण संस्थान नेतरहाट जब आपकी आंखों के सामने से विनाश की ओर इतनी तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो कदाचित नोबा का भी फर्ज बनता है। मुझको नहीं मालूम है कि वो इस वीडियो को किस रूप में लेंगे, लेकिन इस नायाब धरोहर को, जिससे राजेंद्र बाबू और श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के पहल से पियर साहब ने और चार्ल्स नेपियर ने, जो वहाँ के पहले प्रिंसिपल थे चार्ल्स नेपियर, उन लोगों ने जिस शिद्दत के साथ, जिस कमिटमेंट, त्याग के साथ एक ओएसिस इन डेजर्ट बनाने की कोशिश की थी, एक शानदार विद्यालय बनाने की कोशिश की थी, उसके नष्ट होते स्वरूप को बचाने का प्रयास हो। यदि आप ये सोचते हैं कि झारखंड राज्य, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के नेतागण इसको समझेंगे, तो फिर आप भूल कर रहे हैं। क्योंकि आज के राजनेता, मैंने राजेंद्र बाबू और श्री बाबू और अनुग्रह बाबू का नाम इसलिए लिया कि क्या उनकी सोच थी, और अभी के मुख्यमंत्री, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन, इन लोगों की क्या सोच है। अभी इन लोगों की सोच सरकारी पैसे से यात्रा करना, सरकारी पैसे को फ्री बीज में बांटना और पूरे जन समुदाय को पौरुष विहीन, शौर्य विहीन, शिक्षा विहीन, व्यक्तित्व विहीन कर देना, और उसको 4 किलो 5 किलो चावल पर, चंद रुपयों पर जीवन भर निर्भर करने के लिए मजबूर कर देना। चाहे वो मैया बहन योजना हो, चाहे अबुआ योजना हो, किसी की योजना हो, इन योजनाओं ने और इस फ्री बीज ने और इस वोट की लालच ने, क्योंकि इस अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज बनाने से तो वोट मिलता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, वो तो एक समाज का निर्माण करता है, एक ऐसे सिटीजन का निर्माण करता है जो अच्छे बुरे की सोच समझ सके। और इन नेताओं का पहला इंटरेस्ट तो यही होता है कि हम ऐसे नागरिक की भीड़ खड़ा कर दें जिसको कुछ नहीं समझ में आए, और वो अंधों की भांति 5 किलो अनाज, 3,000 रुपया और फ्री बिजली, फ्री राशन लेने के चक्कर में मेरे पीछे घूमता रहे। आज हमने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है जहां शिक्षा सबसे निचले पायदान पर है। मुझे डर है कि तत्कालीन बिहार में जो ये शिक्षा का केंद्र अलख जगह था, इसकी रोशनी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की अलख की रोशनी, इस दिए की रोशनी धीरे धीरे वक्त के थपेड़े में और पॉलिटिशियंस के इनडिफरेंट एटीट्यूड और उसकी गलत नीतियों के कारण एक दिन बुझ न जाए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।